हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक टाई मेंबर इन ए ट्रस गर्डर इज 250 mm क्रॉस 14 mm इन साइज. इट इज welded to a 8 mm thick gusset plate by fillet weld as shown in figure. Determine the strength of the joint. It is given that it is shop weld और square weld. ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक गसेट प्लेट हो गई. ये हमारा एक टाई मेंबर हो गया जो कि वेल्डेड है, जिसकी हमें वेल्डेड कौन सी वेल्ड दी हुई है, फिलेट वेल्ड दिया हुआ है. ठीक है, फिलेट वेल्ड दिया हुआ है. अब इसमें क्या है, जो लेंथ ऑफ द वेल्ड है वो कितनी हो जाती है टोटल, अगर हमें वैसे दिख रही है तो हमें कितनी दिख रही है, 300 प्लस 300 अगेन, देन 250 प्लस दीज टू. बट दीज टू आर नोन एज द एंड रिटर्न्स. ये हम एक्स्ट्रा के लिए प्रोवाइड करते हैं फॉर सेफ्टी. ये हमें यहाँ पर गिनने की जरूरत नहीं होती इन केस ऑफ लेंथ ऑफ द वेल्ड. तो जो लेंथ ऑफ द वेल्ड हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 300 प्लस 250. हमारे पास लेंथ ऑफ द वेल्ड हमारे पास है. हमें दिया है कि Fe410 जो है वो मटेरियल जो वेल्ड के लिए यूज किया गया और जिसका वेल्ड किया गया है उसके लिए, दोनों के लिए Fe जो है वो 410 यूज किया गया है. उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है PDW, दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड. ये किस केस में है, ये फिलेट वेल्ड के केस में है, जो कि चाहे शेयर में हो चाहे टेंशन या कंप्रेशन में हो, दोनों में सेम फॉर्मूला यूज होता है. लेकिन अगर ये ग्रुप वेल्ड होता, तो ग्रुप वेल्ड में अगर ये टेंशन कंप्रेशन के लिए यूज होता तो रूट 3 नहीं आता, और शेयर के लिए यूज होता तो एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला यूज होता टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड इन ग्रुप वेल्ड. अभी हमारे पास कौन सा वेल्ड है, फिलेट वेल्ड है. तो फिलेट वेल्ड के केस में PDW, दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, इज इक्वल टू Fu by √3 into AE अपॉन गामा MW. टेबल नंबर 5 से कैलकुलेट कर लेंगे. और टेबल नंबर 5 में क्या हो जाता है कि वेल्ड के केस में अगर शॉप फैब्रिकेटेड है तो 1.25 हो जाता है, और फील्ड फैब्रिकेटेड है तो 1.50 हो जाता है. क्योंकि फील्ड में हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेते हैं वेल्ड के केस में, क्योंकि शॉप पे परफेक्टली वेल्ड हो सकता है तो इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम ले रहे हैं. लेकिन फील्ड में फैब्रिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए हम उसमें ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं 1.50. तो यहाँ हमें शॉप का केस दिया हुआ था, शॉप वेल्ड, तो हम 1.25 कंसिडर करेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एई, दैट इज द इफेक्टिव एरिया. इफेक्टिव एरिया जो हो जाता है वो आपका लेंथ ऑफ द वेल्ड इनटू थ्रॉट थिकनेस के इक्वल हो जाता है. थ्रॉट थिकनेस जो हो जाती है वो आपकी के इंटू एस के इक्वल हो जाती है. वेयर के जो होता है वो फ्रॉम टेबल नंबर 22 से हमें पता लगता है. पेज नंबर 78 पे अगर हम देखें, तो पेज नंबर 78 से टेबल नंबर 2 पे, व्हाट इज दिस 73. ठीक है, तो पेज नंबर 78 से पता लगता है कि जो एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस होता है उस पर डिपेंड करता है के की वैल्यू. और इस केस में हमारा जो एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस है वो 60 से 90 के बीच में है, नो प्रॉब्लम. तो हमारा जो के वैल्यू हो जाती है वो 0.70 हो जाती है. 0.70 हम कैलकुलेट कर लेंगे. उसके बाद 0.70 कैलकुलेट हो गया. अब एस आ जाता है. एस अगर हमें गिवन नहीं होता, एस को हम साइज ऑफ द वेल्ड बोलते हैं. और साइज ऑफ द वेल्ड जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज ले लिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरीके का वेल्ड है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एस मिनिमम की, तो फ्रॉम टेबल नंबर 21 हम एस मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो टेबल नंबर 21 कहाँ है आपकी, टेबल नंबर 21. तो फ्रॉम टेबल नंबर 21, दिस इज टेबल नंबर 22, दिस इज टेबल नंबर 21. डिपेंडिंग अपॉन द थिकर पार्ट ऑफ द मेंबर, यानी जो हम कनेक्ट कर रहे हैं दो मेंबर्स, उनमें से जो थिकर पार्ट है उसका जो थिकनेस है उस पर डिपेंड कर रहा है कि अगर उसकी थिकनेस कहीं से भी लेकर 10 तक है, इंक्लूडिंग 10 ऑल्सो, तो उसमें मिनिमम साइज कितना लेंगे, 3 mm लेंगे. अगर 10 से ज्यादा और 20 तक है तो 5 लेंगे. सिमिलरली तो हमारी कितनी थिकनेस है, हमारी थिकनेस 10 mm है, 14 mm है मैक्स. मैक्स थिकनेस 40 mm है और ये 88 है, तो सबसे मैक्स कौन सी हो गई, 14. यानी 20 20 के बीच में हो गया, तो हमारा एस मिनिमम कितना हो गया, 5. ये समझ में आ गया. एस मैक्सिमम डिपेंड करता है कि जो हमारा फिलेट वेल्ड है वो स्क्वायर है कि राउंड शेप है. राउंड शेप के लिए इट इज 1/4 ऑफ टी. और यहाँ पे जो टी है वो थिकनेस ऑफ द मिनर माइनर मेंबर हो जाता है, यानी मिनिमम मेंबर हो जाता है. तो इसमें हम क्या लेंगे, स्क्वायर वाले केस में हम लेंगे, इट इज 1.5 mm. टी माइनस टी मिनिमम माइनस 1.5 mm, क्योंकि हमारा जो फिलेट वेल्ड है वो स्क्वायर वेल्ड है. और अगर ये राउंड वेल्ड होता तो हम 1/4, 3/4 ऑफ दी टी मिनिमम कंसिडर करते. इतना पार्ट हमें माइनस करना है.
ये हमें गिवन है कि इतना पार्ट हमें माइनस करना है, इतना से हमारा जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा किसका, एस मैक्सिमम का। अब हम एवरेज ले सकते हैं, एस मिनिमम प्लस एस मैक्सिमम अपॉन 2, तो हमारा जो एवरेज आ गया वो 5.75 आ गया, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 6 mm ले सकते हैं। तो हमारे पास थ्रॉट थिकनेस आ गई विच इज 0.70 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इफेक्टिव एरिया आ गया हमारे पास, क्योंकि लेंथ ऑफ द वेल्ड हमारे पास है 850 mm। हमारे पास टी आ गया, तो इफेक्टिव एरिया आ गया। गामा एम डब्ल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ यू हमारा 410 है और बाय रूट 3। तो हम सभी चीज जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो पी डी डब्ल्यू है वो हमारा कितना आ जाएगा, 676,054.0712 न्यूटन। और जिसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 676.054 किलो न्यूटन। यानी इस पर्टिकुलर फिलेट वेल्ड के केस में जब दो मेंबर को जोड़ा गया है, हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 676.054 किलो न्यूटन है। यानी वो इतना लोड झेल सकती है। यानी जो हमारा लोड आएगा स्ट्रक्चर पे वो इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। थैंक यू।